प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूं। आज आपको एक ऐसा मैजिकल वर्ड देने जा रही हूं जो एक वर्सेटाइल वर्ड है, यानी कि ऐसी ऐसी चीजों में आपकी मदद करेगा जिसके लिए अभी तक आप बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को, स्विच वर्ड्स को, नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैजिकल वर्ड आज मैं आपको दे रही हूं, ये बड़े सारे इसके अलग अलग यूजेस हैं। आप किस पर्पस से इसको यूज कर रहे हैं वो बस इंटेंशन मन में रखिए और चैंट करना शुरू कर दीजिए। वो जो मैजिकल वर्ड है उसको हम बोलते हैं सहदेवी। सहदेवी क्या है? कितना प्यारा सा वर्ड है, सुनने में बहुत अच्छा लगा ना। बहुत ही मैजिकल ये वर्ड है सहदेवी। सहदेवी है क्या? सहदेवी एक्चुअली में एक पौधा है। एक ऐसा पौधा है जो सबके आसपास उगा हुआ होगा, लेकिन शायद हम उसे पहचानते नहीं है कि वो कितना मैजिकल है, कितना मेडिसिनल उस पौधे के यूजेस हैं और कितना तांत्रिक उसके यूजेस होते हैं। तांत्रिक यानी बहुत सारे उपायों में, टोटकों में हम उस पौधे को यूज कर रहे होते हैं। सभी के घरों के आसपास जो झाड़ में एक पौधा उग रहा होता है उसको बोलते हैं सहदेवी। वो एक सहदेवी का पौधा होता है। जो लोग थोड़ा खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं वो लोग जरूर इसको जानते होंगे, क्योंकि खरपतवार के रूप में सहदेवी उगती है सब जगह, यानी इतनी ज्यादा संख्या में सहदेवी होती है। लेकिन सहदेवी आप ढूंढ कर लाए और उसका इस्तेमाल कर पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता सबके लिए पॉसिबल होगा। तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे स्विच वर्ड की तरह, यानी कि आपका जो आज का स्विच वर्ड है वो है सहदेवी। किन किन चीजों पे आप सहदेवी का इस्तेमाल करेंगे? पहली चीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सहदेवी एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ को अगर आपने सही योग में लाकर सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख लिया तो धन धान्य की कभी कमी रहती नहीं है। अगर वो लोग जिनको सहदेवी पौधे के रूप में मिल जाए, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले देखा कि नर्सरी में भी सहदेवी का पौधा आपको मिल रहा है, लेकिन आसपास झाड़ में आपको सहदेवी का पौधा मिलता है। ये वाला जो सहदेवी है आप ढूंढेंगे अपने इर्द गिर्द ही आपको मिल जाएगा, मगर ऐसे ही तोड़ने की आपको भूल नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, अगर आप सहदेवी का पौधा लाना चाहते हैं तो उसको पूर्णिमा से या अमावस्या से एक दिन पहले जाकर पौधे से निवेदन कर दें कि मैं आपको अपने घर लेकर चलना चाहती हूँ। बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पौधा है। निवेदन करके जल चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाए। अगले दिन पूर्ण फुल मून या न्यू मून के दिन जाएं, उस पौधे को जड़ सहित अपने घर में ले आए। तो ये तो हो गया पौधा, और घर लाके उसको गंगा जल से शुद्ध करके तब अपने घर में रख लें। तो सहदेवी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है तो सहदेवी के पौधे को लाकर उसकी जो जड़ है उसको लाल कपड़े में बांध कर रख लें घर की तिजोरी में। तो समझ लीजिए सहदेवी हर तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। ये ना पूछना इसका यहां से ब्लॉक आएगा क्या, ये नहीं हो रहा, ये हो गया क्या, ऐसा नहीं होता है। जो जिसकी जरूरत है, ईश्वर को जो लगता है इस व्यक्ति के लिए जरूरत है, वो काम हो जाता है। तो सहदेवी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो आप जड़ रख सकते हैं, तो जड़ लाकर तिजोरी में रख लें लाल कपड़े में। अगर जड़ नहीं रख सकते हैं तो चैंट करना शुरू कर दीजिए, सहदेवी सहदेवी। मन में इंटेंशन रखिए कि सहदेवी मेरे जो जितने पैसे मेरे ब्लॉक हैं, या मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, उसके लिए मैं चैंट कर रहा हूं। लगातार बोलिए सहदेवी सहदेवी सहदेवी। ऐसा जितना ज्यादा बोल सकेंगे उतना बोलिए। आप देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, और मुझे जरूर कमेंट्स में आकर बताइएगा सहदेवी से आपको कैसे रिजल्ट मिले। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सहदेवी सॉल्व कर देगा। सहदेवी अगर स्विच वर्ड की तरह और पौधा दोनों मैं बताती जा रही हूं आपको। जिनको पौधा मिल जाए वो पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस चैंटिंग भी कर सकते हैं। जिनको पौधा ना मिले वो सिर्फ चैंटिंग करके भी इसका पूरा रिजल्ट पा सकते हैं। पहली चीज। दूसरा, फाइनेंशियल चीज हो गई। सहदेवी की जड़ को अगर किचन में रख दिया जाए तो कभी अनाज की, अन्न की आपके घर में कमी नहीं होती है। तो सहदेवी अगर आप चाहते हैं मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, प्रॉस्परस हो, ठीक है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमारा घर में धन धान्य भी होना चाहिए, अन्न होना चाहिए, कभी कोई भूखा ना आपके घर से जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी रहे, चैंटिंग करिए सहदेवी की। सहदेवी की चैंटिंग
आज अभी सारे यूजेस आपको बताऊंगी, तब आपको लगेगा कि एक सहदेवी की चैंटिंग करके आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरा घर, मेरे किचन हमेशा अन्नपूर्णा रहे, भरी हुई रहे, तो आप चैंट करिए सहदेवी, तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड होगा। सहदेवी की जड़ मिल जाए, किचन में कहीं पर रख ले, तो सहदेवी की जड़ भी काम करेगी आपके लिए। दोनों उपाय मैं साथ में ही बता रही हूं आज आपको। तीसरी चीज, घर में अगर आपके वास्तु दोष होता है तो किसी भी तरह से घर में सुख समृद्धि नहीं रह पाती। आए दिन कोई ना कोई परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चलती ही रहती हैं। वास्तु दोष, वास्तु दोष में भी सहदेवी एक बहुत ही अचूक वर्ड है, बहुत ही अचूक पौधा है। सहदेवी का पौधा लाकर घर में एक कहीं पर भी रख ले, उसको रोज जल चढ़ाएं, अगर पूजा कर सके तो अगरबत्ती भी लगा दिया करें, तो इतना करते रहें। जिस घर में सहदेवी रहेगी उस घर में वास्तु दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पौधा नहीं मिलता है, चैंट करिए मेरे घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाए, उसके लिए मैं चैंट कर रही हूं सहदेवी। वास्तु दोष होता है तो हमको बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, साथ में जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब होती हैं वास्तु से। तो आप वास्तु दोष में भी सहदेवी को यूज करेंगे। चौथी और कमाल की चीज, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस के लिए भी सहदेवी यूजफुल है। सहदेवी की जड़ को अपनी पॉकेट में रख के चलिए, समझ लीजिए उस केस में आपको जरूर राहत आएगी। सहदेवी की जड़ को आप चाहें तो कपड़े में लेकर बांधे भी रख सकते हैं या पॉकेट में भी हमेशा अपनी जेब में रखे रह सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का केस हो आप उसमें जीत जाएं और आपका जल्दी से जल्दी केस खत्म हो जाए। तो केस में भी चैंट करिए सहदेवी, मन में इंटेंशन रख के कि मेरा ये कोर्ट केस जल्दी से खत्म हो जाए, इसके लिए मैं सहदेवी चैंट कर रही हूं। लगातार चैंट करिए सहदेवी 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 सहदेवी। कोर्ट केस में भी आपको सहदेवी से मिलेगी बहुत मदद। इसके अलावा अट्रैक्शन के लिए, अगर आप किसी को मोहित करना चाहते हैं तब भी आपका जो स्विच वर्ड है वो है सहदेवी। सम्मोहन करती है सहदेवी की जड़। सहदेवी जो प्लांट है सम्मोहन करता है। तो सहदेवी जब आप दिन रात चैंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके मेंटल इमेज उस पौधे की बनी हुई है, तो वो पौधे की सारी क्वालिटीज को आप रिसीव करने लगते हैं। तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे मोहित हो जाए, सम्मोहित हो जाए, या सामने वाला व्यक्ति हमेशा मुझसे मोहित रहे, तो सहदेवी की जड़ को, सहदेवी को पेड़ ले आए, सुखा के पीस ले, जो उसका चूरा रहे उसका तिलक लगाए। समझ लीजिए सम्मोहन बहुत अच्छा होगा और हर तरह से आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति सुनेगा। अगर पौधा नहीं मिलता है तो चैंटिंग करिए सहदेवी की। सहदेवी की चैंटिंग से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये सम्मोहन हो गया। सम्मोहन के बाद वशीकरण भी कर सकते हैं। वशीकरण में भी ये पौधा बड़ा इस्तेमाल होता है। किसी को अपने वश में करना चाहते हैं आप, तब भी आप सहदेवी की चैंटिंग कर सकते हैं। और सहदेवी का पाउडर उस व्यक्ति को पान के पत्ते में रखकर थोड़ा सा खिला सकते हैं, तो सहदेवी वहां भी काम करेगा। तो सहदेवी स्विच वर्ड आप सम्मोहन वशीकरण दोनों में चैंट कर सकते हैं। मान सम्मान हर व्यक्ति पाना चाहता है। समाज में हमें मान सम्मान, पैसा मिले, ये सबकी चाहत होती है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो सहदेवी का चैंटिंग जितना करेंगे, सहदेवी के रिजल्ट, सहदेवी के जो इफेक्ट्स है ना आपके शरीर में दिखने लगेंगे, आपका भी मान सम्मान समाज में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिनमें आप सहदेवी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आई बात कि सहदेवी को और हम कैसे कैसे इस्तेमाल करें। देखिए इतनी जितनी चीजें हैं, इन सारी चीजों में तो सहदेवी यूज होती ही है। साथ में बहुत सारी बीमारियों में भी सहदेवी यूज होती है। तो सहदेवी का मैक्सिमम इफेक्ट पाने के लिए आप क्या करें, कागज में लिख लें सहदेवी। इस तरह से कागज में लिख लें सहदेवी और सफेद कागज में लिख के रख लें अपने मोबाइल कवर में या तो अपने पर्स में। सहदेवी को चैंट भी करें, पर्स में भी हमेशा रखे हुए रहें। सहदेवी की क्वालिटीज हमेशा आपके अंदर आएंगी। देखिए जहां सोच जाने लगती है ना, वहां पर रिजल्ट आने लगता है। जहां पर आपने, देखिए किसी भी चीज की जो क्वालिटीज है, जब आप उसे जानते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग आने लगती है जब आप उसका नाम लेते हैं। जैसे चाय पी रहे हैं
तो चाय होती है गरम, जैसे ही हम चाय सोचते हैं तो एक गरम चाय की चुस्की याद आती है। कभी याद नहीं आता कि कैंपा कोला की तरह चिल्ड होगी चाय, नहीं आता ना, गरम चाय याद आती है। क्यों? क्योंकि चाय की क्वालिटी होती है गरम होना। यही चीज है सहदेवी के पौधे की, ये सारी क्वालिटीज है जो मैंने आपको बताई। इन क्वालिटीज को पाना है तो सहदेवी को देखें, सहदेवी का पौधा घर में रखें, कि सहदेवी लिखकर पास में रखें, कि सहदेवी को चैंट करें, वो सारी क्वालिटीज आप रिसीव करेंगे। बस फेथ की जरूरत है। तो कागज में लिख लें सहदेवी, अपने पर्स में रख लें, मोबाइल कवर में रख लें, और जो भी इंटेंशन है उसको हमेशा मन में रख के बोलते रहें सहदेवी सहदेवी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधा अगर मिल जाता है तो पौधा भी पूरे मान सम्मान के साथ घर में ले आए, घर में रख के रोज जल चढ़ाएं। आप देखिए सहदेवी के रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। तो इन सारी चीजों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चैंटिंग करना चाहे चैंटिंग करिए, पौधा मिल जाए पौधा लेके आ जाए और इसको यूज करिए। आप इसकी सारी क्वालिटीज ऐसी है जो हर जगह यूज होती है। तो नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, यही सब तो हमको चाहिए होता है, गुड हेल्थ, तो सारी चीजें ये एक इकलौता वर्ड आपको दे सकता है। तो मन में दिन रात इंटेंशन रखे कि मैं स्वस्थ, खुशहाल, सुरक्षित हूं, मेरे घर में धन धान्य सब कुछ है, मैं पूरी तरह से समृद्ध हूं, मैं चैंट कर रहा हूं सहदेवी, और बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन बोलिए, फिर मुझे लौट कर आकर जरूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा रिजल्ट मिला। मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।